जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ठीक है। तो आज शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आप याद रखना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप याद रखना, आगरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आप याद रखना, भारत में सबसे पहले सूर्य जो निकलता है अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आप याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य वो है गोवा, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो आप याद रखना, बोध गया जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखना, शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब और किस क्षेत्र में मिला? तो आप याद रखें, जो अमर्त्य सेन है इनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला और इनको 1998 में मिला था, आपको ये भी याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? तो आप याद रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध जो था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आप याद रखना, विश्व बैंक का मुख्यालय है बांसीघाटन में है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आप याद रखना, जो ओणम है वो केरल का प्रसिद्ध त्योहार है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा जो था पुर्तगाल का रहने वाला था, आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो आप याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है सिम का पूर्ण रूप क्या है? तो आप याद रखना, जो सिम का पूर्ण रूप है वो सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो आप याद रखना, संसार का सबसे बड़ा फूल का नाम है रेफलेसिया, आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है बायोगैस का प्रमुख अवयव क्या है? तो आप याद रखना, जो बायोगैस का प्रमुख अवयव है वो है मीथेन, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आप याद रखें, जो तारे हैं वो सूर्य हैं, उनकी ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो आप याद रखना, मानव ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आप याद रखना, कोयले का सर्वाधिक जो उत्पादन है वो भारत में झारखंड में होता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो आप याद रखना, सिखों का जो प्रमुख त्योहार है वो है बैसाखी, आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आप याद रखना, लौह पुरुष हम सरदार पटेल को कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आप याद रखना, जो नेताजी हम सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो आप याद रखना, जो पुलित्जर पुरस्कार है वो पत्रिका के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आप याद रखना, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो थे आपके सुकुमार सेन, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? तो आप याद रखना, जो आपका अकबर था वो अनपढ़ था, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? तो आप याद रखना, संसार का सबसे बड़ा जो टापू है वो ग्रीनलैंड है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
तो आप याद रखना भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गाडविन आस्टीन यानी 8,611 मीटर ऊंची, आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो आप याद रखना बृहस्पति के 679 प्राकृतिक उपग्रह हैं, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो आप याद रखना भारत के पहले गृह मंत्री का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, तो आप याद रखना कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च एवं शर्करा आती है, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो आप याद रखना जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? जो एक्सरे है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो आप याद रखना एक्सरे का आविष्कार किया था रोंटगन ने, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है किस धातु का उपयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो आप याद रखना तांबे का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आप याद रखना अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है वो काला दिखाई देता है, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो आप याद रखना दूरबीन का जो आविष्कार था वो गैलीलियो ने किया था, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो आप याद रखना जो दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी समाधि है उसका नाम राजघाट है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो आप याद रखना हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आप याद रखना समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था वास्को डी गामा, आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बिहार में, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है नदी द्वीप माजुली नदियों में से किसमें स्थित है? जो आपका नदी द्वीप माजुली है वो नदियों में से किसमें स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र में स्थित है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आप याद रखना भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप याद रखना आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद ने, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो आप याद रखना स्वराज दल की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और बी.आर. दास ने की थी, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? यानी जो स्वतंत्रता संग्राम है इसकी पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो आप याद रखना स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1857 में, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? तो आप याद रखना जो कारगिल का युद्ध है वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ था? तो आप याद रख रहे हैं स्वदेशी आंदोलन है वो बंगाल विभाजन के विरोध में आरंभ हुआ था, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था मदर टेरेसा को, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आप याद रखना चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद का नाम है ऋग्वेद, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? जो धन की देवी लक्ष्मी है उनका वाहन उल्लू है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है वर्षा वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो आप याद रखना वर्षा वन जो है भारत में पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो आप याद रखना भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आप याद रखना विटामिन सी जो होता है आंवले में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आप याद रखना भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो आप याद रखना कागज का आविष्कार जो हुआ चीन में हुआ था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो आप याद रखना भारत के पहले रक्षा मंत्री का नाम था सरदार बलदेव सिंह, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है
हवा महल कहाँ स्थित है? तो आप याद रखना जो हवा महल है वो जयपुर में स्थित है, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो आप याद रखना चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो आप याद रखना जो शुल्ब सूत्र है वो ज्यामिति से संबंधित है, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कौन से क्रिकेटर को द बॉल के नाम से जाना जाता है? तो राहुल द्रविड़ को द बॉल के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? यानी जो प्रथम विश्व युद्ध था वो कब शुरू हुआ था? तो ये 1914 में शुरू हुआ था, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आप याद रखना सर्वप्रथम जो जजिया कर था वो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है सौर मंडल के बाहर सीरियम नाम के चमकीले तारे को क्या कहा जाता है? तो इसको हम डॉग स्टार कहते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप याद रखना मीठे पानी सबसे बड़ी झील का नाम है बुलर झील, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो आप याद रखना अनुच्छेद 343 द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो यह है अभिनव बिंद्रा, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो होता है वो 4 वर्षों बाद होता है, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय मानवता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो आप याद रखना शिवाजी की जो मृत्यु हुई थी वो 12 अप्रैल 1680 को हुई थी, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो आप याद रखना वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो आप याद रखना विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रूट। यह है 10,260 किलोमीटर की दूरी है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया था, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्र पुष्प क्या है? तो आप याद रखना भारत का राष्ट्र पुष्प जो है वो कमल, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है जापान पर परमाणु बम गिराया गया था? तो आप याद रखना जापान पर परमाणु जो बम था वो 1945 में गिराया गया था, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है गार्डविन आस्टीन एक क्या है? तो आप याद रखना जो गार्डविन आस्टीन है वो एक शिखर है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो आप याद रखना दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वो श्रीमती देविका रानी को मिला, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्र कवि किन्हें कहा जाता है? तो आप याद रखना राष्ट्र कवि हम रामधारी सिंह दिनकर को कहते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? आप याद रखना लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है जीरो की खोज किसने की थी? तो आप याद रखना जीरो खोज की थी आर्यभट्ट ने, आपको ये भी याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? याद रखना खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखना जो ध्वनि की तीव्रता नापता है उसको हम आइडियोमीटर कहते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है, आपको याद रखना, ठीक है। इन सभी बलों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आप याद रखना जो रतौंधी है वो विटामिन ए की कमी से होता है, आपको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो आप याद रखना जो पोंगल है वो तमिलनाडु राज्य का त्योहार है, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे आपके आचार्य विनोबा भावे जो थे
वो मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आप याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो आप याद रखना, दिल्ली भारत की राजधानी जो बनी थी 1911 में बनी थी, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो आप याद रखना, पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो 12,742 किलोमीटर है, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आप याद रखना, सबसे चमकीले ग्रह का नाम है शुक्र, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो आप याद रखना, जो ब्रह्मा समाज है उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आप याद रखना, बिहू जो है आसाम का प्रमुख त्योहार है, आपको याद रखना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो आप याद रख रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इनका जो मूल नाम था वो मूल शंकर था, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आप याद रखना, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? तो आप याद रखना, भारत के राष्ट्र पशु का नाम है बाघ, आपको याद रखना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो आप याद रखना, जो दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है उसका नाम विजय घाट है, आपको याद रखना। ठीक है।